सुबह से शाम रात तक बीत जाता है, यही करते 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 लोगों को समझाते समझाते फिर भी अंधे समाज को समझाना कठिन है। हम चाहते हैं कि अरे क्यों बुरी मौत मरो, क्यों मुसीबत देखो, क्यों भयंकर तुम्हारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटे, क्योंकि ज्ञान से काम लो। कभी सोचा है आपने कि भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? जन्म के पहले आप कहाँ थे, मरने के बाद आप कहाँ रहेंगे, साथ आपके क्या जाएगा? यही कर्म है, यही हनुमान जी की सेवा है। देख रहे हैं अभी ये दोनों हाथ से अपाहिज हैं। अब महीना लगे, 6 महीना लगे, इनको तखत में रखे रहे, ऊपर नीचे गिर पड़े, अगले कि भैया तुम नीचे रहो, तब इनको उठाएंगे वहाँ लेटाएंगे। यही हमारा कहने का मतलब है कि ऐसी यही हनुमान सेवा है, यही सुंदरकांड का पाठ है, यही बालाजी है। और इनको छोड़ के आप मंदिर चले जा रहे हैं। मंदिर मंदिर कौन भगवान, कौन पूजा? अच्छा एक ईमानदारी से बताइए, हनुमान जी आपसे क्या चाहते हैं कि ऐसे ही बंदर सड़क के किनारे मरे, इनको कुत्ते नोच के खाएं और आप सुंदरकांड का पाठ करें? क्या बजरंगबली चाहते हैं? नहीं चाहते। क्या बजरंगबली चाहते हैं कि आप भंडारा करें, साधुओं को, पब्लिक को, जनता को खिलावें और बंदर को न खिलावें? बंदर को खिलाओ। हनुमान जी माने बंदर, बंदर को खिलाओ। मनुष्य में जो सुपात्र हो, बुढ़ा हो, बच्चे हैं, अब अनाथ हैं, उनको जो जाए, बाकी किसी को कोई प्रसाद चढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई प्रसाद बांटने की जरूरत नहीं। मंदिर में पैसा चढ़ाने से मंदिर का सुचारू रूप से कार्य चलता रहेगा। जो पुजारी है उसका भी जीवन यापन चलेगा, बच्चे हैं, परिवार है, जो भी हो। मंदिर में न फूल, न पत्ती, न माला, भगवान कुछ नहीं चाहते। भगवान सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि आप यही काम। हनुमान जी तो फिलहाल यही चाहते हैं। हनुमान जी नहीं चाहते कि 100 रुपये का 50 का माला लाओ, 300 की मिठाई लाओ और 50 का नोट, 100 का नोट ऊपर रखो डिब्बे के और मंदिर में जाओ, मारो टन से घंटा बजाओ, बजरंगबली पूंछ उठा के खड़े हो जाएंगे। क्या अंधे हो, अंधा समाज है। अरे तुलसीदास के ज़माने में जो था वो आज तुलसीदास का ज़माना नहीं। हम अपने बचपन में मैंने देखा है बूढ़ी बूढ़ी औरतों को वो पर्दे में रहा करती थी, और आज क्या हो रहा है? बचपन में मैंने देखा तो तुलसीदास के ज़माने, अरे तुलसीदास ने किया होगा मंदिर में पूजा जा करके। मंदिर जाओ, हाथ जोड़ो, पैसा चढ़ाओ, चुपके चले आओ, हनुमान जी का सर मत खाओ, ऐसे ही काम करो। अब हम अकेले कैसे झेलते हैं? इसके पहले हमने बंदर जो तो हर बार हम वीडियो बनाते हैं। इसके पहले थोड़ी देर पहले अभी आपने बछिया का देखा होगा, 31 दिसंबर 2015 की घटना है। अब इनको हम किस तरह उठाएंगे, किस तरह लेटाएंगे, ये आप इसको देखिए। इसमें लोगों को जितने रायबरेली के लोग हैं ना, सब लोग आ जाए तो हमको तो राहत मिल जाए। हम भैया तुम इनकी सेवा करो, हम जाएंगे बंदर भोज करेंगे। नहीं, यहाँ कोई नहीं आए। अब है दाता का चित्र हर मकान में, हर दुकान में टंगा है। समाज ससुरा अंधा है, इसको कौन समझा? अब वही काम अगर आपके साथ हम करें, आपसे हम 2000 रुपये ले लें और उसके बाद में आपकी मूर्त को मूर्त को पैसा छुआ दें, आपके फ़ोटो को नोट छुआ दें और फिर जेल में रखें, तो वो पैसा आपको मिलेगा? आप तो आग बबूला हो जाएंगे। तो अपनी बेरी आई तब तो आप आग बबूला हो गए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। कोई हनुमान जी की सेवा नहीं करता, पूजा सब करते हैं। उठो भाई, अभी था तो रिस्की काम है। मान लीजिए अगर हाथ भर ले, अब ये जख्म सूखा नहीं है हाथ का। हर वीडियो में हम यही इसको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं। रायबली एक आदमी, या तो हम, या तो हमारी बेटी, या तो हमारी पत्नी, या नाती हुआ तो थोड़ा तो वो हाथ लगाएंगे। बस उठो भाई, उठो। है देखा, हमारी मुख की ओर अपना मुंह बढ़ाते हैं। ऐसे नहीं भैया, ऐसे इधर चलो, ऐसे काटो मत। अभी लेटे लेटे टट्टी कर रहे हैं, सब लेटे लेटे पानी पीते हैं। यही हनुमान जी की यही तो परीक्षा है। बस ये वाला हाथ साइड तो ठीक हो, ये ऐसे क्या बात, ये हो जाए। बस 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 है। आपको मैंने
ये एक झापड़ देखा कितना खतरनाक काम है। ऐसे लेट जाओ, ऐसे तकिया लगाई है ये भैया मुहबार है। हाँ और पूछ नहीं मार नहीं, पूरा कोड़ा का काम करता रहा है। यहाँ से भी शुरू, यहाँ सफाई करके खिला पिला के इनको लेटा दिया है। ये लेटे हुए हैं। और इनको काफ़ी उड़ाट किए हैं, हाथ से ही काम कर रहा है। खाना पीना इनके लिए सब रोटी है, केला है, सब रखा हुआ है। ये गाय है, ये बछिया है, यहाँ अंदर आग जला दिया है, जिसका पैर सड़ा हुआ है महीनों से। आज हम झेल रहे हैं इनको। इनके माता जी खड़ी हैं, उनको चारा भी देना है। सुबह से रात हो जाती है यही काम करते करते सब, और सारा खाना खर्चा सारी व्यवस्था हमारी बेटियां कर रही हैं। ये रायबरेली के लोगों से हमें जानना चाहते हैं कि जितने मंदिर पूजा पाठ लोग करते हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? क्या भगवान यही चाहते हैं? हनुमान जी यही चाहते हैं कि बंदर जाड़े में सड़े घाव लेके मर जाए, और तुम हनुमान जी पत्थर के हनुमान की तुम जाके सेवा करो? गौ माता जो है ये बछिया है, बताइए 2 बड़े बड़े घाव, ये सड़ के मरे, ये पूजा है या मंदिर में आप जाते हैं या जो भंडारा करते हैं या भागवत? छुए से हुआ तो हमका तो ना दिक्कत तो नहीं छुए से नहीं। हाँ नहीं या इनका बोरी में रख दिया जाएगा। हाँ लाओ, इनका बड़ा वाला बोरा बिछाओ, ये वाला बिछाओ, बिछा दो। ये हमें लगा के बाद 4 बोरा पकड़ ली जाए। एक और रुपये के अभी तो खा के रख ली जाए। हाँ के पैर में पट्टी, इधर के पैर में पट्टी, और ये समझिए कि बताएं ना कि मरीज की माँ को भी भोजन की व्यवस्था करनी है हमको भाई। अब वो कुछ खाएगी नहीं तो दूध कैसे देगी? ये बच्चों असली गौ सेवा है, ये गाय की महासेवा है। अब तुमको अभयदाता का नाम सुना है पेपर मिल में जो है, तो असली अभयदाता का हम अभी आपको दर्शन करवाते हैं। आप आइए। हाँ आप ऐसे देखो। तो अभी आपने देखा, चूँकि बच्चे हैं, बच्चों को सारी शिक्षा देनी चाहिए। शिव शक्ति सेवादार की ओर से अभी आपने देखा है, मैं बंदर भोज किए और करके आए हैं अपने घर। हम यहाँ बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं। अब आइए, देखिए आदित्य जगह है, आदित्य लिखा। हाँ हाँ लिखा। अब दरवाजा बंद कर दो आपको। देखो रात में कुत्ते यहाँ भी बैठते हैं, यहाँ आग जला देते हैं। ये ना, यह देखिए मकान काला पड़ रहा है। यहाँ इसकी पुताई भी करवाएंगे। एक यहाँ मतलब 3-4 कुत्ते हैं, तो आग यहाँ जलाएंगे, आग वहाँ जलाएंगे। और उसके बाद सबसे कठिन सेवा है अभयदाता, असली वाले अभयदाता। वो पेपर मिल में तो पत्थर के हैं ना, यहाँ असली वाले हैं। हाँ कितना देखा। और ये देखो, ये असली अभयदाता। ये असली अभयदाता है। देखा बच्चों? हाँ। ये देख रहा हो कैसा है? एक इतनी बड़ी इनकी टट्टी भी हम उठाते हैं, इसके दोनों हाथ बेकार हैं। अरे हाँ, ये हाथ से कुछ, ये हाथ से लेके कुछ खा नहीं सकता, तो लेटे लेटे इनको दूध पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, इनको खाना देंगे। असली अभयदाता है। और इनका पूंछ जो है, पूंछ सर में लगाने से बड़े कष्ट दूर होते हैं, मतलब बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। और
ये जंगल में आप जाएंगे, बाग बगीचे में जाएंगे, तो बच्चे तुम लोग करीब आ जाओ, डरो मत। बाग बगीचे में जाएंगे तो इनके पास आप नहीं जा पाएंगे। पूंछ लगा लो। अब इनके हाथ तो काम नहीं, तो वो पूंछ उठाओ, अपना कोई माध्यम लगाओ, बारी बारी माध्यम। डरो मत, डरो मत, एकदम ऐसे लेटा हुआ है, देखो एकदम हाथ से जिंदा देता है। तो काकटोक पेड़ से गिरे का? हाँ, ये दरीबा में वहाँ पेड़ से गिरे और इनके रीढ़ की हड्डी में बताते हैं चोट आ गई है। तो रीढ़ की हड्डी के चोट होने की वजह से इनके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं। अब जैसे लेटा दिया ठीक, और 7 दिन लेटे हैं। अब इनको थोड़ा सा बिटिया इधर से जरा पकड़ लगा कि इधर थोड़ा खसकवा लो, धूप उठाओ, नहीं ऐसे उठाओ, बल्कि बेटी तुम ही हाथ लगाओ। आपको तुम लोग पालो बाबा आओ कह दो तो धूप पूरे आ जाए। थोड़ा हल्का हल्का, बस 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 बस। अब ये जलने न पावे, इसलिए इनको देखिए कितने बड़े भीम पाए हैं, समझ लीजिए। देखिए कितने बड़े हैं, इनके पैर वगैरह देखिए कितने बड़े बड़े पैर हैं। चारों पैर नहीं काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो काम करते हैं, लेकिन आगे मेन चीज़ हाथ जो है, न कोई उठ सकते हैं, न लेटे लेटे लैट्रिन करेंगे, वो सफाई करेंगे। उसके बाद में इनको उड़ा उड़ा करके रखे हैं। दिन में एक परसों रात में इनको अंदर किए रहे। हाँ हाँ, बड़े आराम से छू। नहीं, यहाँ यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ लगा दो माथे, यहाँ खाली मुँह के सामने नहीं लगा। देखो नहीं बोल, देखा, ये असली हनुमान जी की सेवा है। असली ऐसे हनुमान जी की सेवा करने से आपके हजारों बार सुंदरकांड के पाठ हो गए, हजारों बार रामायण आपके हो गए, सब कुछ हो गया इनकी सेवा से। अब ऐसी, अब ये बताइए, अगर ये जहाँ से आए हैं वहाँ के लोग इनको छोड़, मान लीजिए हम छोड़ देते, हम न लाते, तो इनको कुत्ते नोच के मारते, यार नोच के खा जाते कुत्ते इनको, कितना इनको कष्ट होता। तो बजरंगबली कुत्ते लोग नोचें, इससे बढ़ के हम लोगों के लिए शर्मनाक बात और क्या होगी। लेकिन दुख इस बात का है कि इस रायबरेली शहर के अंदर केवल मैं श्याम साथी लोगों को, असली जो अभयदाता मंदिर जाते हैं उनको यहाँ आना चाहिए। इसको कोई कुछ खिलावे पिलावे, एक कुछ सेवा भी करवावे, खिलाने पिलाने के लिए मेरी हाँ, अच्छा रोटी उठा के मुँह में लगाओ, हाँ रोटी है, हाँ लगाओ। अभी मन नहीं है ना, क्योंकि रोटी तोड़ के रखी रहती है इनके सामने, थोड़ा ऐसे खोल दें ताकि धूप लगे। अब देखिए मक्खी लगती है तमाम, तो मक्खी के लिए अभी मच्छरदानी इनको बता दें, यानी किस तरह व्यवस्था की जाती है। ये सब इनका टट्टी है, बाल्टी है, देखो अभी सब टट्टी करते हैं, तब उठाएंगे। ये मच्छरदानी का टुकड़ा डालने से मक्खी को नहीं, मक्खी नीचे मुँह में लगती है ना, उसको तकलीफ होती है। मतलब देखो बच्चों, सेवा इसे कहते हैं कि अपने जैसा समझो। अब इनको धूप मिलेगा और मक्खी नहीं नोचेगी, ये है ना, एकदम बच्चों के जैसा इनको रखो। ये इससे बढ़ के बच्चों कौन सी हनुमान की सेवा है, कोई है बच्चों इससे बढ़ के कोई हनुमान? भाई हनुमान जी जो पत्थरे के तो बने हैं, तो हनुमान जी क्या चाहते हैं? हनुमान जी यही चाहते हैं कि जो उनके अंशज वंशज हैं, अच्छा ये केसरी के वंशज हैं, ये हनुमान के वंशज है बच्चों। और जो लाल मुँह वाले हैं, है ही नहीं कि वो सब खानदानी, वो हैं बाली सुग्रीव के वंशज। असली हनुमान के वंशज यही हैं। तब तो जो हनुमान जी ने पूँछ लपेट के लंका में जब बैठे थे, पूँछ लपेट के, जब पूँछ लंबी रही होगी तब तो, और लाल वाले की तो पूँछ इतनी बड़ी रहा, तभी लंबी है इनकी। तो यही है बच्चों। अब इनको अभी जब धूप जाएगा, कल हम कल बाहर चले गए, फिर हमारी औरतें, फिर हमारी नातिन जो गई है, सब कोई उठा के वहाँ रखे, तो दिन में ऐसा तिनका पेशाब हो जाता है, तो भी बूढ़ी उड़ी सुखाओ बदलो, जाड़े का महीना। अब 1 दिन 2 दिन नहीं, पता नहीं कब तक ये झेलना पड़े, पता नहीं कब तक, 1 साल लगे, 2 साल लगे, कितनी कठिन पूजा है, मुश्किल है, हो सकता है कुछ आ ही जाए।
तो ये है, आपने गाय को देखा, बछिया को देखा, हनुमान जी को देखा, असली। और ये बंदर खिलाना जो है ये तो हमारे लिए बहुत साधारण काम है। बंदर खिलाना ठीक है, लेकिन असली पूजा है हनुमान जी की, जो महापुण्य है वो इसी में प्राप्त होता है। तो आप लोग इधर आइए, इधर खड़े हुइए ताकि कैमरे में आ जाए। तो आप लोगों ने कुछ सीखा, देखा, आपको अच्छा लगा, ठीक काम किया, ये आपको भी करना है ना। कहीं कहीं ऐसे बंदर को तो मकान पर आ जाए तो उसको ढेले लेके मारो मत, चिल्लाओ मत। बंदर आया उसी में चढ़ जाता। और बंदर अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो निगाह से निगाह मत मिलाओ, उसकी तरफ मत देखो, कभी बंदर नहीं काटेगा, कभी नहीं काटेगा। अब इनके सामने हम अभी जाएंगे, जैसे हम बैठेंगे तो हमको ऐसे मुँह बांधेंगे, काटेंगे नहीं तो मुँह बांधेंगे। देखिए इनके सामने बैठेंगे, ये केवल थोड़ा सा मुँह बांध। अब ये खा लो भैया, अरे खा लो, अरे खा लो, अरे खाओ। अब इनकी भाषा है अब अगर इनके हाथ को चालू होते तो यह भी खा जाती। हमारे मुँह आगे की जौन रहा ना, ये पूरा नोच लेती, क्योंकि हाथ से बेकार है, हाथ एकदम नहीं काम करता। ये देखो, इसे छुए नहीं देती, उंगली तक आए बंद, उंगली तक बंद, बस। ताकि मक्खी जो लगती है ना, तो हाथ है तो ऐसे मक्खी को भगा दे। मक्खी आँखन में, मुँह में सब घुसा करती हैं। तो आप लोगों ने देखा, बड़ा अच्छा लगा आपको। इधर आइए सब कोई। अब आप लोग बंदर की सही सेवा करेंगे ना, है ना, कभी कभी आके इसको देख जाना, ठीक। और शनिवार के दिन इसको हम माथे में लगाने से तमाम बाधाएं कट जाती हैं। और असली हनुमान जी हैं, इनका स्पर्श भी बड़ा मायने रखता है। अब ये जंगल में अगर है तो कोई नहीं जा सकता, नहीं इनको छू सकता, कोई नहीं छू सकता। इतने दिन से हमको पहचान न है, लेकिन अब स्वभाव है इनका, ये जरमाना काटना। कितना बड़ा है लंगूर, बड़ा कितना है? कोशिश जरा थोड़ा घुमा दो, बैठ जाओ। जाना लेकिन हमका जबड़ा निकाल के यही है अमरनाथ की यात्रा, यही है बालाजी की यात्रा। रायबरेली में ये जो है पेपर मिल में पत्थर के काले हनुमान है, भीड़ लगती है। कितना अंधा समाज है हमारा, वो जो भीड़ लगाते हैं। अगर हम यही पोस्टर वहाँ टांग दें तो पुजारी रात में पोस्टर को गायब कर देगा, क्यों उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो पुजारी का दोष नहीं है, दोष है हमारी जनता का, अंधे समाज का। पत्थर के हनुमान हमारे आपके बनाए हनुमान हो गए, वो लड्डू भी खाने लगे। ये कौन है भाई? हमें जवाब दो। बड़े बड़े मंडलेश्वर और शंकराचार्य, हमें जवाब दो। इसके बारे में कभी किसी महात्मा, सुनो मुक्ति, किसी बड़े से बड़े जो मंडलेश्वर आते हैं, बड़े से बड़े लाखों रुपए खर्च होता है, उनसे पूछा जाए कभी जीवन में ऐसा काम किया है आपने? अगर नहीं किया है तो जो अपने हाथों से अपने मुंह में थप्पड़ मारो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कथावाचक आए हैं, सीता ने ये कहा, सीता ने ये किया। उनसे पूछा जाए अपनी तुम्हारी अम्मा सीता बनी, अपनी नहरिया के सीता बना पायो, अपनी लौंडिया के सीता बना पायो, खुद राम बन पायो? कुछ नहीं। यह जग अंधा और के समझाऊँ, यह कबीर साहब ने कहा, कबीर दास। बताओ, अगर भाई कोई आदमी हाथ से कंचे खेले, क्योंकि बड़ा आकार बड़ा है, बेचारा हाथ से काम नहीं कर पा रहा है। सही बात है, जिंदा मर जाती। चाहे जितना समझाओ, बड़े मंगल में बताओ, बड़े मंगल में कितना
अब एक बात बताओ, बड़े मंगल में बंदर का शरबत पिलावे चाहिए और या कि आदमी के पिए चाहिए? हर काम उल्टा है समाज में, और यही मारे हर आदमी दुखी है, कोई सुखी नहीं है करता। छिलका छीन दिया, कितने बढ़िया खा रहे हैं। छिलका देखिए बाहर। कितना बढ़िया वो लग रहा है। छिलका बाहर। जाना था कि हम सेवा कर रहा है, लेकिन चढ़ावत है वो बंदर की जात है। देखा है, देखो मानस में बैठा है। हम नहीं खाएंगे। वो कड़वा केला खिला दे। केला थोड़ा उसका असर है। वो कल रात में 10:30 बजे कल मंगल था। एक हफ्ते सेवा कराने के बाद ये समाप्त हो गए रात में। तमाम इंजेक्शन वगैरह सब ला के लगवाए, सब कुछ किया। अब इनको एक घाटा गांव है रुस्तमपुर के पास में, वहीं इनको दफनाएंगे। एक बांदर वाटिका के लिए साहब ने जगह दिया है, पंडित जी दीक्षित जी ने, वहीं पर वही हरनाथ दीक्षित ने, तो उन्हीं के वहाँ ले जाएंगे। अभी टेम्पो से इनको वहीं दफनाएंगे। और इनकी अब अंतिम अभी तो यहाँ बोरे में भर लेंगे, क्यों टेम्पो वाले बड़े कमीने हैं ना, वो मरा हुआ बंदर वो लाश उठा लेंगे। अभी पुलिस वाले माँ बहन की गाली दे के लाश को उठवा लेते हैं उनसे, लेकिन हनुमान जी बंदर हैं उनको नहीं उठाएंगे। तो भाई यही विडम्बना है, यही हमारा जाहिल देश है, क्या कहें। तो इनको बोरे में ले जाएंगे भर के, ताकि उनको यह ना मालूम पड़े कि हमने वो किया है कोई। फिर वहीं इनको ले जाके रामनामी उठाओ जरा, रखिएगा। ये वहीं उठाओ तो रामनामी इधर दिखाओ। अब इनको यहाँ भी शुरुआत करे देते हैं रामनामी डाल करके, क्योंकि हमारे घर से विदा हो रहे हैं। ये सीधा है। जय श्री राम। नया है ये, ऐसे उठा लिया इनको नहीं है। इस अंधे समाज को समझाना है कि पत्थर के हनुमान, अभयदाता हनुमान, ये कौन हनुमान? यही हनुमान है जिनको मैं लेके आया हूँ, जिनको मैं दफन करूँगा। ये हनुमान के बनाए हनुमान हैं। आप अपने बनाए हनुमान को हनुमान कैसे मान लिए भाई? आप अपने हाथ के द्वारा, मनुष्यों द्वारा निर्मित, मानव निर्मित पत्थर के हनुमान हो गए। तो फिर पत्थर के अपने बाबा और अपने बापों को बना दो। बेवकूफ़ी की बात। जो समाज में है अंधा समाज है। बाप के क्रियाक्रम बाप को जीवन भर दुख देंगे और मरे के बाद टेंट लगा के उनके तेरही मनाते हैं। इससे बढ़ के अंधापन क्या होगा? गया करने जाते हैं, गया करके फिर यहाँ भोज किया जाता है। ये सब अंधविश्वास है। सबसे बड़ी चीज़ है पिताजी को उनका आशीर्वाद इकट्ठा करो, उनकी सेवा करते रहो, और उसके बाद में गया के नाम पर एक फॉर्मेलिटी कराओ। जाकर फॉर्मेलिटी करो बस, उसमें मत जाओ। हम भी तो गया गए थे पिताजी के नाम से, इसलिए भाई समाज के लोग कुछ कह न पावे, ताकि कोई उंगली न उठावे। अरे बाप के गए तो हम गए, अपने मजाक चले आए। हम क्या आडम्बर करें? कहीं ना आप वहाँ आए हैं, वो भोज करो। हमारी पत्नी ने कहा, हम कहा तुम मूर्ख हो, हम भोज करेंगे हम गैयों का, कुत्तों का, बंदरों का, मनुष्यों का नहीं। इसलिए करेंगे कि मनुष्य आज है कहाँ है मनुष्य? हमें दिखाओ मनुष्य। थाने में है कि तहसील में है कि कचहरी में है कि अस्पताल में है? कहाँ है मनुष्य? हमें दिखाओ। और या कि मंदिर के अंदर मनुष्य बैठा है, वो मनुष्य नहीं है। जो जिसके अंदर ममता ना हो, जिसके अंदर समता ना हो, जिसके अंदर मानवता ना हो, वो मनुष्य कहाँ है? वो तो जानवर से भी बदतर है। कल भी हमारा विद्यार्थी परिषद में कार्यक्रम हुआ है। 2000 छात्रों ने तालियों की गड़गड़ाहट से हमारा स्वागत किया। उन बच्चों को यही हमने शिक्षा दिया कि बच्चों, मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य के लक्षण बताओ। तब तालियों की गड़गड़ाहट मिली। तो समाज बड़ा अंधा है। पूजा लोग बहुत करते हैं। बंदर तड़प के मर रहा है। बाप वहाँ तड़प के मर रहा है। बाप मर रहा है तड़प करके, भूख से, प्यास से, दवा के अभाव में। वहाँ नहीं, पूजा हो रहा है। ऐसे पूजा करने वालों को तो गोली मार देना चाहिए, उनके हाथ में लाठी मार देना चाहिए, ताकि उनका हाथ टूट जाए, ताकि वो घंटी न बजा सकें। नियम तो ये है। पूजा करते हैं। अरे पूजा आपने किया जिंदगी भर मंदिर में पुजारी जीवन भर पूजा करता है, ठीक, और फिर भी ससुरा वो टुकड़े पर पलता है। काहे टुकड़े पर पलता है? ये दान दक्षिणा चढ़ावा ये टुकड़ा ही तो है, ये भिक्षा का एक रूप है। काहे उसके ऊपर पल रहा है भाई?
अरे मंदिर बनवा लो और बढ़िया घंटा टनटनाओ और हनुमान जी के तुमको लेके पीठ पर तुमको ले जाएंगे, प्रधानमंत्री की जगह बैठा देंगे। अंधा समाज, बंद करो ये सब पाखंड जो है। काम करना पड़ेगा। हम भी तो आदमी हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी इसी में बिता दिया। जिसके पास इतना बड़ा मार्केट हो, हम करोड़ों रुपए अब तक कमाते और दिल्ली लखनऊ में ऐश करते जाके, पिक्चर देखते और दारू पीते, ये कुछ नहीं किया, सब ठोकर मार दिया। तो आज इस मुकाम पर तो है। टेम्पो वाला आया, भाई छोटी बिरादरी का है, हमने कहा बेटा तो तुम्हारे धर्म में जो बाबा हो उनको भंते जी बोला जाता। हम कहा जितने हिंदुस्तान के भंते हैं उनको बुला लो, जितने अन्य धर्मों के गुरु हैं उनको भी बुलवाओ, जितने हमारे यहाँ के हमारे हिंदू समाज के जितने वो महामंडलेश्वर उनको भी बुलाओ। हम एक ही सवाल में सबको धराशायी कर देंगे कि महाराज आपने किया क्या है, आपने भगवान का कौन सा काम किया है। ये भगवान का काम हो रहा है, पूजा करना, घंटी बजाना, ये भगवान का काम नहीं है। ये भगवान की मक्खनबाजी है और मक्खनबाजी इसको नहीं मिलेगा। आप बैंक चले जाओ और बैंक मैनेजर का मक्खन लगाओ और घंटी बजाओ, आरती उतारो, बैंक मैनेजर 1 लाख निकाल के देगा बैंक से, आपको 1 फूटी कौड़ी नहीं देगा, भगा देगा वहाँ से कि साला पागल हो गया, इसको भगाओ यहाँ से। तो यथार्थवादी बनो, मनुष्य हो, मनुष्य तो बनो, तुम तो जानवर से बदतर हो। तो हम अभी यहाँ देख रहे हैं इतना गड्ढा करीब काफ़ी देखिए जी ने कड़ी मेहनत किया है बीमारी के बावजूद भी। अब उनको इसी में दफनाने के बाद अभी यहाँ फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे और बानर भोज भी उधर शुरू हो जाए। तो ये तो जानवर है, लोग जानवर, जिसमें मनुष्यता नहीं है वो जानवर से बदतर है। इन जानवरों को जगाना है, जानवरों को जगाना है और उनको मानव बनाना है। और जब कल यहाँ भीड़ होगी ना तो इसी गांव के लोग, अगल बगल के गांव के लोग, ये सब आवेंगे भाग के यहाँ पर। इस गांव को हम पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में लाना चाहते हैं। क्यों? इतना बड़ा, इतनी बड़ी बाग, इन्होंने आम कभी बेचा नहीं। बंदर खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं। भाई बच्चे आते हैं, वो भी तो भाई नीचे आम पड़े हैं तो बच्चे आए अपने वो लेके चले गए। बंदर भी खा रहे हैं। तो बांदर अच्छा ये सुनो, एक चीज़ और देख लेना है। अब शरीर एकदम ठंडा है ना, ठंडा हो गया भाई, ऐसा तो नहीं कि कोमा में हो ये। नहीं नहीं महाराज जी, एकदम हाँ, एक बार निष्प्राण हो चुके हैं महाराज। हम एक पहचान बताई, हाँ, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, अगर वह के प्राण हैं तो आँखिन के लगे ऐसे ऐसे करी हो तो पलंग दाम भांजी नहीं ना हो, नहीं जीभ निकल आई, जीभ निकल आई महाराज। चलो निकालो। हाँ, ऊपर इनका टांगो बोला है बहुत तगड़े बाबा। 1 हफ्ता रहे हमरे यहाँ, पूरा लेटे लेटे टट्टी करत रहे, इनके टट्टी फेंकत रहे, भोजन खाना पीना, दूध फल मेवा सब भरा। इनका नहीं पहले ऊपर हटाओ, बोरा तो हटा ली ऐसे ऊपर का। हाँ ये, हाँ अब ले आओ इनका। रामनामी लपेट गिन जाए चाहे, नहीं इनका लेटा के ऊपर से रामनामी की जा, या रुक जाओ इसे। हाँ इनका बैठाओ जरा। नहीं नहीं नहीं, अरे सब आडम्बर नहीं, जितने काम आसान करो वही ठीक। इनका इच्छा हम कहीं लपेट हाँ यहाँ का करो इनका दिया। सुनो, मुँह जो है चाहे चाहे वैसी कर दो, ये इधर ही कर दो, ये मुँह इनके पूरे एक मिनट वही मिट्टी लाओ देखो। यही है असली हनुमान जी की पूजा, यही है असली हनुमान जी की भक्ति। ना मालूम हो तो मालूम कर लो। ये पत्थर के जो हनुमान हैं इसको हमने आपने बनाया है, तो हमारे आपके बनाए पत्थर के हनुमान हनुमान हो गए। वो लड्डू भी खाने लगे, अगरबत्ती भी सूंघने लगे,
अरे अंधो, यही असली हनुमान है, ये केसरी के वंशज है। इनकी सेवा करो, इनको हो सके तो खिलाओ पिलाओ, इनकी सेवा करो। तुम्हारे खेत में नुकसान कर रहे हैं तो सरकार से मांग करो कि इनकी भी नसबंदी की जाए। जब आदमी की हो सकती है इनकी भी नसबंदी करो, लेकिन ये नहीं कि इनको भगाओ, मारो मारो मारो। ये क्या है? असली हनुमान की पूजा। एक हफ्ते इनको हमने घर में रखा, एक हफ्ते हमने इनकी सेवा किया और खत्म हो गए।